तो हेलो मेरे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा यौगिक क्रियाज, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कि आपकी क्लिनसिंग ऑफ बॉडी के लिए काम आता है। आपकी बॉडी को ऊपर से नहीं, ऊपर से तो आप नहा ही लेते हो ऑब्वियसली, अंदर से क्लीन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले है, ये 6 आपको मेजर मेजर तरीके से याद रखनी है। ये 6 मेजर है, इसके अलावा और भी होती हैं और इनके अलग अलग स्टाइल भी होते हैं। जल नेति, धौती क्रिया, नौली क्रिया, बस्ती क्रिया, कपालभाति और तृतक क्रिया। क्या होता है? जल नीति में आप एक नोस्ट्रिल से पानी डालते हैं और उसको दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक नोस्ट्रिल से पानी डाला और दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर निकाला, उसको हम जल नीति कहते हैं। ठीक है, इनके जो डिटेल्ड वर्जन है, क्यों कब नहीं करनी चाहिए, जिसको कोल्ड हो उसको नहीं करनी चाहिए शायद उस समय पे, या जो भी कुछ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स में अच्छे से लिख के दूंगा। धौती क्रिया में क्या होता है, एक, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स में मिल ही जाएगा, इमेजेस से आपको सब कुछ समझ आ ही रहा है। धौती क्रिया में क्या होता है, एक कपड़ा होता है कॉटन का या पट्टी टाइप का मान लो, उसको जुबान के तौर पे, मतलब मुंह के जरिए अंदर तक लेके जाते हैं, पेट तक, और फिर वापस पुल आउट करके निकालते हैं। तो जितनी भी हमारी फुट पाइप में जो भी गंदगी फंसी होती है वो इसके थ्रू साफ हो जाती है। धौती क्रिया में ये होता है। धौती से आप याद रखेंगे, धौती किसकी बनती है? कपड़े की, है ना। जल नीति कैसे याद रहेगा? पानी से। धौती कैसे याद रहेगा? धौती बनती है कपड़े की, उस कपड़े को हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं। नौली क्रिया, नौली क्रिया ये आपने देखा होगा, जो अपने पेट को भींचते हैं। ये आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो तो इसमें देखो, अपना पेट जो भींचा हुआ है, बीच में एक पार्ट ऐसा बनता है आपका, ये मान लो आपका पेट है, ये बीच में एक ऐसे इस तरीके से खींचते हैं कि एक पार्ट ऐसा बनता है। ठीक है, इस चीज को लाना, पेट को अंदर स्क्वीज करके, वो नौली क्रिया में आता है। ये जो नौली क्रिया है, बेसिकली ये वाला जो आपका पार्ट है, ये जो एब्डोमिनल मसल्स का जो आउटर पार्ट है, इसको हम बिल्कुल पीछे टच करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो मसाज होते हैं और उनको ये हेल्प करता है क्लीन होने में। इसके बाद आती है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया में बेसिकली जो एनल पार्ट है उसको हम ओपन अप करते हैं पानी के अंदर, ताकि उसकी अच्छे से क्लिनसिंग हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कपालभाति। इसको तो आप जानते होंगे मोस्टली, कि हम पहले सांस अंदर लेते हैं, उस टाइम पे हम पूरी सांस अंदर लेते हैं कि हमारा पेट इस तरीके से फूल जाए, और जब हम एकदम झटके से सांस छोड़ते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपकी ये मसल्स हैं, पेट वाली जो मसल्स हैं, एकदम ऐसे पीछे की तरफ जाए, जितना पीछे अंदर की तरफ आ सकती हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसको हम कपालभाति कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तृतक। ये हमारी, ये जो कपालभाति है हमारी रेस्पिरेटरी को क्लीन रखता है। तृतक क्या होता है, एक पॉइंट पे जलती हुई मोमबत्ती हो सकती है, वो लगातार देखना बिना पल के झपकाए, और आंखों से पानी भी आता है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आंखों से पानी आता है तो आंखें भी साफ होती हैं, फोकस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये होती हैं क्रियाएं, यौगिक क्रिया होती हैं, 6 तरीके की क्रिया होती हैं। ये देखो, इससे आपकी नोज की क्लिनसिंग होती है, नोस्ट्रिल्स की, इससे आपकी फुट पाइप की, इससे एब्डोमिनल मसल्स, इससे रेक्टल एरिया, इससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, विंड पाइप वगैरह, और इससे आपकी आईज एंड फोकस वगैरह। यौगिक क्रियास को आप आसान भाषा में शतकर्मा भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये वर्ड आ जाए तो घबराना नहीं है। शतकर्मा यौगिक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम कितने तरीके का होता है, इसमें भी हमने 6 रखे हैं। एक होता है अनुलोम विलोम। इनके भी डिटेल वर्जन आपको, इनके फायदे, कब नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शंस आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे, उसमें नोट्स में मिल जाएंगे। एक हो गया अनुलोम विलोम, जिसमें कि आपकी हैंड की पोस्चर ऐसे होती है। ठीक है, इसमें यहां पे तो थंब रहेगा इनहेल करते टाइम, और फिर एक्सेल करते टाइम फिंगर यहां आ जाएगी और एक्सेल। ये हो गया अनुलोम विलोम। उसके बाद आता है आपका सूर्य भेदी। अब अनुलोम विलोम में जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ये वाली है ना, इसमें क्या होता है, एक नोस्ट्रिल से आप इनहेल करते हैं, फिर दूसरी से एक्सेल करते हैं, एंड वाइस वर्सा, ये चलता रहता है। वहीं सूर्य भेदी में क्या होता है, हम राइट से इनहेल करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, और लेफ्ट से हम एक्सेल करते हैं। उसमें हम एक ही साइड को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उससे हमारा एक्टिवेट होता है, तो हम एक ही साइड की नोस्ट्रिल को यूज करते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस बस यही है। उज्जयी में क्या होता है, उज्जयी में हम आराम से बैठ के इनहेल करने के बाद अपनी चिन लॉक करते हैं ऐसे करके। उसके बाद हम जब उसको जितना रिस्ट्रेन कर सकते हैं उतना रिस्ट्रेन करते हैं, उसके बाद हम उसे
एक्सेल करते हैं। भ्रामरी में हम इस तरीके से अपने मुंह पे फिंगर्स को रखते हैं, आईज क्लोज रहती हैं ऐसे करके, और ये जो हमारा थंब है ये हमारे कान को ऐसे बंद करता है। तो जब आप इसमें इनहेल करते हैं तो हम नॉर्मल इनहेल करते हैं, एक्सेल करते समय आप एक हमिंग की साउंड जैसे एक हनी बी करती है वैसे करते हैं, हम एक्सेल करते हैं। ठीक है। शीतकरी में हम दांतों को इस तरीके से रख के, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, ऐसे करते हुए साइड के थ्रू हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से एक ठंडी हवा हम इनहेल कर पाते हैं। उसके बाद हम ऑब्वियसली फिर से चिन लॉक करते हैं और फिर उसके बाद रिस्ट्रेन करने के बाद नॉर्मल एक्सेल करते हैं। शीतली भी हमें ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। इसमें शीत दोनों में वर्ड इसलिए ही आया है क्योंकि ये हमें ठंडी इनहेल प्रोवाइड करते हैं। शीतली में हम अपनी जीभ को ऐसे कर्व कर लेते हैं, जैसे ऊपर लिप्स है, नीचे लिप्स है, ऐसे इस तरीके से हम जीभ को कर्व कर लेते हैं, तो बीच में से जो एयर अंदर जाती है ये हमें ठंडी महसूस होती है। उसके बाद वही रिस्ट्रेन और उसके बाद एक्सेल। ठीक है। तो इसलिए इसको हमने शीतली कहा है क्योंकि इसमें ठंडी हवा मुंह के अंदर जाती है। तो ये आपके टोटल 6 हमने क्रिया जानी, 6 हमने प्राणायाम जाने, और इस वाली वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो सकता है योगा के थ्रू। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।